7 माह से बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर ने आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा के नाम एक खुला ख़त लिखते हुए कहा है कि इंशाअल्लाह तारीख़ मेरी सच्चाई साबित करेगी। अपने ख़त में अली वज़ीर ने लिखा है कि मुझे 7 माह की कैद के बाद पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए आर्जी रिहाई दी गई। इस दौरान मुझे सोशल मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट के अरकान को कौमी सलामती पर इन कैमरा ब्रीफिंग के दौरान कहा गया कि अगर मैं आपसे मुआफ़ी मांग लूँ तो तभी मुझे रिहाई मिलेगी। लिहाजा मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या इसका ये मतलब नहीं कि सरहदों की हिफाजत के ज़िम्मेदार इदारे ना सिर्फ सियासी और अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं बल्कि पार्लियामेंट और अदलिया को भी कंट्रोल करते हैं और उनके फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। अली वज़ीर ने अपने ख़त में लिखा कि पहली बात तो ये है कि मुझसे मुआफ़ी मांगने का मुतालबा करना ही इस तलख़ हकीकत का एतराफ़ है कि इस मुल्क में हुक्मरानी जज़ा व सज़ा का इख्तियार किसके पास है और कौन लोग मुझे बार बार ज़िंदानों में डलवाते हैं। ये मुतालबा क़तन गैर जमहूरी, गैर आइनी और गैर कानूनी है। जमहूरी निज़ाम में हुकूमत जमहूर और उनके मुंतखब नुमाइंदों के पास होती है और वही आइन बनाते हैं। पाकिस्तान का आइन हर शहरी को अपने रियासती इदारों और उनकी पॉलिसियों पर तनकीद करने और सवालात उठाने का हक़ देता है। इसी तरह रियासती निज़ाम और पॉलिसियाँ बनाने और बदलने का आइनी हक़ सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास होता है। आइन और कानून की तशरीह का इख्तियार अदलिया के पास होता है। लिहाजा सवाल ये बनता है कि रियासत के एक महकमे को ये इख्तियार किसने दिया कि वो किसी की सज़ा और जज़ा के बारे में फ़ैसला करे या ऐसा करने का तासुर दे। अगर किसी इदारे ने ये हुकूक और इख्तियारात सलब किए रखने हैं और सज़ा और जज़ा के फ़ैसलों का इख्तियार अपने ही पास रखना है तो फिर ये एक मुंतखब पार्लियामेंट और अदलिया के वजूद पर बहुत बड़ा सवाल है। अली वज़ीर ने अपने ख़त में मज़ीद लिखा कि रही बात कि मुजरिम कौन है और गद्दार कौन है तो इस बारे में अजीम इनकलाबी रहनुमा फीडल कास्त्रो का एक तारीख़ी कौल याद रखना चाहिए कि तारीख़ मेरी सच्चाई साबित करेगी। अली वज़ीर ने कहा कि तारीख़ ये भी फैसला करेगी कि अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की और मुआफ़ी किसको मांगनी चाहिए। अली वज़ीर ने अपने ख़त में लिखा कि जेल में मेरी ज़िंदगी को जानलेवा ख़तरात लाहक हैं, लेकिन मेरे लिए वो सवालात अहम हैं जो हमारे समाज को दरपेश हैं और जिन पर आवाज़ें उठ रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि आप ऐसी कितनी आवाज़ों को दबाएंगे। वक्त आ गया है कि इन आवाज़ों को दबाने की बजाय पार्लियामेंट को उनके जवाब ढूंढने दें। उनका हल ज़रूरी है। जमहूर की हक़ हुक्मरानी, फ़ैसला साजी का हक़ और आइन की बालादस्ती के बारे में सोचें। इन मकासद के हसूल के लिए मेरी जिद्दोजहद तो जारी रहेगी। अली वज़ीर का कहना है कि एक अहम सवाल ये है कि पिछले 40 साल से जारी साम्राज्य जंग के नतीजे में तबाही के दहाने पर पहुंचने वाले पाकिस्तान को कैसे बचाना है। इस जंग के अखराजात की वजह से होने वाले बजट खसारे पूरे करने के लिए पाकिस्तान साम्राज्य कर्जों में मजीद धंसता जा रहा है। अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बाद बगलें बजाने की बजाय हमें मुल्क को दरपेश गंभीर मसाइल के हल के बारे में सोचना होगा। मुल्क में एक और सिविल वार शुरू होने को है जिसका हल हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना बुनियादों पर तिजारती और सिफारती ताल्लुकात उस्तवार करने में है, ना कि प्रॉक्सी जंगों में। ख़तरा यह है कि हमारी दोगली खारजा पॉलिसी ही मुल्क को मजीद ले डूबेगी। खित्ते में नई मुआशी और स्ट्रेटेजिक सफबंदी और अमरीका और चीन के दरमियान रस्साकशी में पाकिस्तान के फंस जाने, नया आलमी मैदान जंग बन जाने और नई सरजंग शुरू होने से पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना है। अली वज़ीर ने आर्मी चीफ के नाम अपने खुले ख़त में लिखा कि इन सब मामलात पर जमहूरी फ़ैसले करना होंगे और पार्लियामेंट से बाहर छावनियों में किए गए गलत फ़ैसलों को तारीख़ कभी मुआफ़ नहीं करेगी। अली वज़ीर ने अपने ख़त का इख्तिताम फैज़ अहमद फैज़ के इस शेर पर किया, निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।